नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इकाई नंबर 5 दोहे का आज हम अभ्यास और स्वाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें जो वर्णित प्रश्न है उनका सही सही उत्तर आपको देंगे। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो शीर्षक है दोहे, यानी कि गुजराती में कहे दुहा। तो हमारे जो महान संत है, संत कबीरदास है, रहीमदास है, तुलसीदास है, उनके कुछ दोहे इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। इस दोहे के माध्यम से हमें दान प्रियता, संतोष, समानता, सत्संग, विनम्र, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को बताया गया है। तो बहुत ही प्यारे से दोहे हैं। हम सुबह सुबह में कहीं भी टीवी हो, रेडियो में हम सुनते भी हैं। वो तो बाल दोस्तों, हमें क्या करना है कि दोहा हमें कंठस्थ भी करना है, क्योंकि परीक्षा में यदि कोई भी दोहे हमें पूछे तो हमें आ सके। तो बहुत उनका प्यारा सा राग भी है। जिस प्रकार से पहला दोहा है कबीरदास का, वो मैं दोहराने की कोशिश करता हूँ। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार से दोहा है। वो हमें वर्ग में जो भी यूट्यूब चैनल है, या तो कोई हम देखें कि जीशाला है, यूट्यूब में बहुत सारे ऐसी वीडियो है जो दोहे है, वो हमें एक दो बार सुनना है, समूह में गान भी करना है, उसके बाद वो हमें कंठस्थ भी करना है। लेकिन ये बात तो अलग हुई, आज हम अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे ध्यान हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल दोस्तों हमें सामने रखनी है। हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 सत्र द्वितीय में पृष्ठ क्रमांक यानी कि पेज नंबर 28 पर यह हमारा दोहा है, और 29 पर अभ्यास करके लिखा हुआ है। तो हम अभ्यास के सही सही उत्तर आपको देंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक बच्चों जरूर जुड़े रहिए। देखिए, प्रश्न 1, शिक्षक की सहायता से दोहे का भावपूर्ण गान कीजिए। तो बच्चों, शुरुआत में मैंने कहा कि हमारे जो भी कोई वर्ग टीचर है, सर है, हमारे जो भी हिंदी सिखाते हैं, उस अध्यापक, उस शिक्षक को हमें बताना है। वो हमें जी शाला में, यूट्यूब में कहीं से भी इनका राग सुनाएंगे एक दो बार, फिर वो हमें समूह गान भी करना है। लेकिन कैसा, तो के भावपूर्ण गान करना होगा हमें। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो दूसरा प्रश्न है, हमारी पाठ्य पुस्तक में देखिए, उसमें निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उसमें शब्द है उद्यम है, प्रकृति है, खैर है, कुसंग है, कंचन है, जपमाला है, दुख है, भुजंग है, हर्ष है। तो उसका सबसे पहले हमें अर्थ बताना है और उसके बाद एक वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो देखिए, सबसे पहला हमारे पाठ्य पुस्तक में बच्चों देखिए, शब्द है उद्यम। उद्यम यानी कि परिश्रम, मेहनत। तो उसका हमें एक वाक्य बना देना है, उद्यम से ही सफलता मिलती है। दूसरा है प्रकृति यानी कि स्वभाव। वाक्य, वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है। खैर यानी कुशलता। वाक्य, मैं आप सबकी खैर चाहता हूँ। कुसंग यानी कि बुरी संगत। वाक्य, कुसंग करने से हमारा पतन होता है। कंचन यानी कि सोना। वाक्य, सास ने बहू को कंचन के कंगन दिए। छठा, जपमाला यानी कि जप करने की माला। वाक्य, दादी जी जपमाला लेकर मंदिर जाती है। सातवां है दुख यानी कि गम, खेद। वाक्य, किसी स्पर्धा में हारने पर दुख होता है। भुजंग यानी कि सांप। भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं। हर्ष यानी कि हर्ष और खुशी भी कह सकते हैं हम। वाक्य, हमें देखकर जिनका मन हर्षे उसी के घर जाना चाहिए। उसके बाद प्रश्न तीसरा, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में 29 यानी कि 29 पृष्ठ पर है। देखिए आप, प्रश्न 1, तीसरा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें प्रश्न पहला, यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहेंगे? उत्तर, यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं उनसे कहूँगा, प्रभु मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि कठिन विषय भी मुझे सरल लगे। आपकी कृपा से स्वस्थ शरीर और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि पाकर मैं व्यापार के क्षेत्र में अच्छा यश पाई।
पाऊँ और अपने माता पिता तथा अन्य स्वजनों को किसी तरह का दुख न पहुँचने दूँ। इतना ही नहीं, मैं समाज की सेवा करने में भी समर्थ बन सकूँ और अपने देश को भी कुछ लाभ पहुंचा सकूं। इस प्रकार मैं भगवान से अपने परिवार, समाज और देश को सुखी बनाने की शक्ति और सामर्थ्य मांगूंगा। दूसरा प्रश्न है, अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकता है? उत्तर, अच्छे व्यक्ति की संगति से मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ सकता हूँ, मेरा चरित्र अच्छा बनेगा, मेरे विचार अच्छे बनेंगे, मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी, मैं समय का सदुपयोग करूँगा, दुर्व्यसनों में धन और शरीर की बर्बादी होती है। अच्छे व्यक्ति की संगति मुझे इस बर्बादी से बचाएगी, उससे मुझे अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, सभी बाधाओं को दूर करने के उपाय मिलेंगे, जीवन में सुख शांति से रहने का तरीका मिलेगा। इस प्रकार अच्छे व्यक्ति की संगति हर तरह से मेरे लिए वरदान सिद्ध होगी। तीसरा प्रश्न, लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं? उत्तर, पहला है उसमें, कुछ लोग जीविका का कोई साधन न होने पर मजबूर होकर भीख मांगते हैं। दूसरा, कुछ लोग भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों में सब कुछ नष्ट हो जाने पर भीख मांगने लगते हैं। तीसरा है, कुछ लोग अपाहिज हो जाने पर पेट भरने के लिए भीख मांगने लगते हैं। चौथा, गुंडे बदमाश लोग बच्चों का अपहरण कर उन्हें अपाहिज बना देते हैं, तब वे बच्चे उन दुष्टों के लिए भीख मांगते हैं। पांचवा, कुछ कामचोर और बेशर्म लोग मेहनत करने से बचने के लिए भीख को ही अपना व्यवसाय बना लेते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 29 पर स्वाध्याय करके है। तो देखिए, प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसका पहला प्रश्न है, कबीर साईं से कितना मांगते हैं? उत्तर, कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते हैं, वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक है। उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु फकीर भी भूखा न जाए, कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं करते। दूसरा प्रश्न, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? उत्तर, सोच समझकर कार्य करना ही बुद्धिमानी है। बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है, कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है। इतना ही नहीं, दुनिया में हंसी होती है, लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वाले को उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं? उत्तर, रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होता। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उन सांपों का विष व्याप्त नहीं होता। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष से अछूता ही रहता है। इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर यहाँ की बुराइयों से अलिप्त रहता है। चौथा प्रश्न, रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं? उत्तर, रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते, वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते, बड़ी बड़ी बातें कर अपना बड़प्पन दिखाना उनके स्वभाव में नहीं होता। जैसे हीरा कीमती रत्न होता है पर स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता, उसी तरह बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। पांचवा, तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? उत्तर, तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करें, हमें देखकर जिनकी आंखों में स्नेह की चमक न पैदा हो, उस घर में भले सोना बरसता हो फिर भी वे वहाँ जाना नहीं चाहते। उसके बाद दूसरा है, इस इकाई के दोहे में से आप कौन से सद्गुण ग्रहण करेंगे? उत्तर, इस इकाई में संत कबीर, कवि रहीम और संत तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। कबीर की सीख है कि हम आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा न रखें, जो भी काम करें सोच समझ कर करें, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से बचें, बिना स्वार्थ के सबका भला चाहे। रहीम जी सीख देते हैं कि हम दूसरों से कुछ भी न मांगे, अपने स्वभाव को हमेशा उत्तम बनाए रखें। तुलसीदास जी प्रेम को धन से अधिक महत्व देते हैं, वे विद्या धन पाने के लिए परिश्रम करना जरूरी समझते हैं। इस प्रकार इस इकाई के दोहों से हम दान प्रियता, संतोष, समानता, सत्संगति, विनम्रता, परिश्रम, प्रेमपूर्ण आदि
प्रेमपूर्ण आतिथ्य आदि सद्गुण सीखते हैं। उसके बाद बाल दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 30 पर है आखिर में, निम्नलिखित जवाब मिले ऐसी पहेलियाँ का निर्माण कीजिए। तो कुल मिला के 3 हमें ऐसे शब्द दिए हुए हैं। देखिए तोता, पतंग, चिड़िया। तो हमें क्या करना है कि हमें ऐसी पहेलियाँ बनाना है जो कि इसका जवाब मिल सके, उत्तर मिले हमें। तो पहला है तोता। देखिए, तन है हरा, मुंह है लाल, पिंजरे में रख कर लो मुझे पाल, सवेरे बोलता हूँ नित्य राम राम, खाता हूँ हरी मिर्च अमरूद आम। तो उसका जवाब आएगा तोता, यानी कि तोते से इस पहेली का आप निर्माण इस प्रकार कर सकते हैं। दूसरा है, पंख नहीं है फिर भी मैं उड़ती, बस एक धागे से जमीन से जुड़ती, बातें खूब हवा से करती, कट जाए धागा जमीन पर गिरती पतंग। तीसरा है, ची ची करके शोर मचाती, सुबह होते ही सबको उठाती, चहक चहक कर गाती गाने, पदक फदक फदक कर चुगती दाने। तो चिड़िया। तो बाल दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने प्यारे दोस्तों को भी इस वीडियो की लिंक जरूर शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और हाँ बाल दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल सुरेश साहब नामक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि बाल दोस्तों मैं इस चैनल में कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के उत्तर हो, अभ्यास के उत्तर हो, स्वाध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, सभी मैं इस चैनल में डालता हूं। तो कृपया करके जरूर मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।